हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज आर्या सर आप लोग के लिए लेकर आया हूँ मैथ के डिटेल्स में समझना। जो भी छोटे छोटे बच्चों हैं उनको अलजेब्रा का ये फॉर्मूला याद नहीं होता है, तो इस फॉर्मूला को याद कैसे रखेंगे इसकी बात हम करने वाले हैं। चलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? यानी स्क्वायर का मतलब होता है अ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। अगर मैं बोलता हूं 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2। इसी तरीके से हमें निकालना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। किसका निकालना है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी आप यहां से लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। क्या लिखेंगे? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब बताओ बच्चों, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? ए बी। ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी मतलब पहला दोबारा क्या हो जाएगा? ए इंटू बी। फिर इसका बात करेंगे ए इंटू बी, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए बी। फिर बी इंटू बी, तो ये कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर। कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर। अब बताइए बच्चों, यहां से हो गया ए स्क्वायर, यहां पर ए बी और ए बी हो जाएगा, तो ए बी और ए बी जुड़कर कितना हो जाएगा? 2ab, और ये कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर। अब देखो, चूंकि इस फॉर्मूला को हम लोग जैसे बोलता है ना कि जो पावर होता है ना उसको पहले लिखा जाता है। जैसे अगर किसी अलजेब्रिक फॉर्मेट में किसी एक का पावर अगर ज्यादा हो तो उसे पहले लिखते हैं। उसे क्या लिखते हैं? पहले। यानी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 2ab। कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये एक फॉर्मूला प्रूव हो गया। यानी जब भी आप कंफ्यूज करो तो आप ऐसे भी ड्राइव कर सकते हो, यानी उसको मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। लेकिन इसका फॉर्मूला कितना होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या सोचना है? ए स्क्वायर, यानी जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस 2ab खाली जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? प्लस 2ab। चलिए अगले फॉर्मूले में देखिए। अब देखिए यहां से फॉर्मूला इसका जब हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो देखो यहां पर कुछ नहीं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर माइनस है तो माइनस 2ab हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा इसको समझिए, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब बताओ, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ए है और कितना है? माइनस बी है, तो कितना हो जाएगा? माइनस ए बी हो जाएगा। यानी ए और माइनस बी। फिर अगर मान लो बी को बी, फिर इस b को a से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर भी कितना हो जाएगा? माइनस ए बी। और अगर माइनस बी इंटू माइनस बी करोगे तो कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर। अब बताओ, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर अगर ये दोनों को सम करोगे तो माइनस 2ab हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा हो जाता है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, अब आता है एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। देखो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता क्यों है, हम इसकी बात कर रहे हैं। अब देखो लॉजिक है कि अगर बाबू a प्लस बी इंटू अगर a माइनस बी हम लोग करते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करते हैं, तो इस a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस a को क्या करेंगे? a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? a स्क्वायर। फिर इस a को माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस ए बी। फिर इस a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? ए बी। फिर इस b को माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब हो जाएगा ए स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी जब हम लोग a प्लस बी को मल्टीप्लाई करते हैं a माइनस बी से, तो ये रिजल्ट हमें क्या देता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आज ये बेसिक वीडियोज में इतना ही। इसके नए वीडियो जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल महर्षि IIT को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो बच्चों।